तक हमने पढ़ा था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम कैपिटल गेन। जो हमारा कैपिटल गेन है उसमें से कौन कौन से डिडक्शन आपको अवेलेबल है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 54। ये क्या बताएगा आपको? डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं तो उस पे आपको जो गेन हुआ उसमें से क्या डिडक्शन आपको मिलेंगे और किसको मिलेंगे उसके बारे में है ये। तो पहली बात है इसके अंदर, इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी कि ये किसी कंपनी को या फर्म को अलाउड नहीं है। दे आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग खासकर, और एचयूएफ इसके अंदर काउंट होंगे। ठीक है। अब उसके अंदर द असेसी हैज ट्रांसफर्ड अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी जो है अपनी कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही मिलेगा, किसी और के लिए नहीं। ठीक है। और उसके बाद असेसी मस्ट एक्वायर वन रेजिडेंशियल हाउस, एक घर बेच दिया हो और एक खरीद लिया हो विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, यानी कि आपने एक घर बेचा है पुराना वाला और नया खरीद लिया। और नया कब खरीदना है उसके बारे में आपको बताएंगे आगे। विद इन 2 ईयर्स है आगे, वैसे तो 1 साल पहले या 2 साल बाद तक। तो ये है आपका अल्टरनेट ऑप्शन। इसके अलावा क्या हो सकता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपए, जब आपका जो गेन है अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, और वहाँ पर क्या होगा? यू कैन कंस्ट्रक्ट 2 हाउस प्रॉपर्टी, है ना। यू कैन कंस्ट्रक्ट 2 हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको ध्यान देना है कि एक के लिए मिलेगा वैसे तो हमें, लेकिन ऑप्शन हमें 2 के लिए भी मिल सकता है। जब 2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो इनकम है आपकी कैपिटल गेन से वो 2 करोड़ को एक्सीड ना करे। ठीक है। तो असेसी में एट इस ऑप्शन, अब असेसी की मर्जी है, चाहे तो वो यहाँ वाला एक वाला ले ले बेनिफिट या 2 वाला बेनिफिट ले ले, ये उसकी मर्जी है। ये ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं है। अब जो मेन बातें हमारे लिए क्या है इसके अंदर, वो आगे नीचे आपके सामने ये जो मेन बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। द न्यू प्रॉपर्टी शुड बी इन इंडिया, ये नहीं कि इंडिया से बाहर ले। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? आपको एनकरेज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड थिंग, द कैपिटल असेट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, यानी कि आपने 2 साल से ऊपर उसको होल्ड किया हो तो आपकी वो असेट है। उसके ऊपर जो गेन हुआ उसमें मिलेगी आपको एग्जेम्पशन। द प्रॉपर्टी मस्ट बी रेजिडेंशियल हाउस, वो आप रहने के लिए यूज़ करते हैं, आपने किराए पे नहीं दे रखा और ना ही उसके लिए है। ठीक है। ये किसके लिए है? आपके लिए, वो आप रहने के लिए यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए नहीं करते। मेन बात इसकी है, यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर द बिजनेस। ठीक है। और जो उसकी इनकम है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, जो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो पहली बात, इट शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। दूसरी, इट मस्ट बी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, इट इज टैक्सेबल। जब टैक्सेबल है तो डिडक्शन मिलेगा, टैक्सेबल नहीं है डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद नहीं जाओ, जो हमारी बात काम की बात है, द न्यू रेजिडेंशियल हाउस में नॉट बी टैक्सेबल, जो नया वाला हाउस लिया है हमने वो टैक्सेबल नहीं हो तो भी इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब मेन बात है कि कितने साल के अंदर आपको नई प्रॉपर्टी खरीद लेनी है, तो वही आपके सामने आ गया अभी। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल पहले या 2 साल बाद में, जो आपको मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में। तो आप प्रॉपर्टी मान लो 2021 में खरीद रहे हैं, तो आप 2020 से 2021 में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर इसके 2 साल यानी कि 2023 तक। यानी कि 2020 से 2023 तक आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और 21 में बेचेंगे तो आपको ये डिडक्शन अवेलेबल होगा, ना इसके पहले ना इसके बाद। ठीक है। और अगर आप प्रॉपर्टी को बिल्टअप कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को बना रहे हैं, खरीद नहीं रहे, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब बनाना, सो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्लियर आपको यहाँ पर कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मान लो आपने बेच दी 19 जनवरी को, आपने बेच दी 2021 को, तो आपको 18 जनवरी 2024 तक ही उसको क्या करना है? सेल कर देना है, सॉरी बना लेना है। इसके बाद नहीं, इस तक आपको बना लेना है यहाँ तक। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इससे, बस ये मेन बातें थी। अब इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। रिडक्शन कितना मिलेगा आपको? रिडक्शन मिलेगा आपको या तो जितना आपका गेन है वो, या फिर जितनी आपने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है, इनमें जो कम हो, विच एवर इज लेस या विच एवर इज मिनिमम।
ठीक है। या तो आपने जो मान लो 10 लाख रुपए का गेन किया, प्रॉपर्टी खरीदी 15 लाख की, तो 10 लाख गेन किया, 10 लाख का प्रॉपर्टी खरीदी 8 लाख की, तो 8 लाख जो कम होगा वो आपको अलाउड है एज रिडक्शन। अब ये क्या करें, एक प्रॉब्लम और, अगर आपने मान लो प्रॉपर्टी खरीदी तो थी पर आपने ट्रांसफर कर दी है ना, तो हम इस बेनिफिट को यानी कि जो रिबेट दिया उसको वापस ले लेंगे। इसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ बेनिफिट। इफ द न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, प्रॉपर्टी खरीदी और 3 साल में आपने ट्रांसफर कर दी, तो जो बेनिफिट आपको मिला है वो हम आपसे वापस ले लेंगे। यहाँ पर से कहने का मतलब ये है। और अगर आपने अमाउंट कहाँ कर दिया है, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में अगर पैसे जमा किए और उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो 3 साल के बाद वो अमाउंट आपका क्या मान लिया जाएगा कि आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है देन सच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 3 years एक्सपायर। आपने पैसे लिए, प्रॉपर्टी बेची और जमा कर दिए कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर, और उसके बाद आपने उसका कोई यूज़ नहीं किया 3 साल तक, तो 3 साल के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा एज कैपिटल गेन। तो ये मोटा मोटा हमने जाना रिडक्शन सेक्शन 54 का। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो हमें समझ में ज़्यादा आएगा। ये क्वेश्चन है, मिस्टर सिद्धार्थ हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22, जो हमने पढ़ा है कैपिटल गेन सेक्शन 22 में आता है ये। ठीक है, सच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड ऑन 12 अगस्त 2005, 12 अगस्त 2005 को प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी। तो याद कर लो ये क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा, क्योंकि हम 19 से 20 में बेचेंगे उसको, है ना। कितने की ली थी आपने, 2 लाख रुपए की, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज सोल्ड ऑन 1 मार्च फॉर 25 लाख रुपीज। ठीक है, क्या किया आपने, 1 मार्च को क्या कर दिया, आपको आपने सेल कर दिया 25 लाख रुपए पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद नेक्स्ट, ही एक्वायर्ड अनदर प्रॉपर्टी। देखो यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, यहाँ तो हम निकाल लेंगे इसका कितना गेन हुआ। ये कॉस्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन है, ये कॉस्ट है, इसे करेंगे इंडेक्सेशन और माइनस कर देंगे, तो हमारा गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब देखना है रिडक्शन कितना मिलेगा, तो वो उसके लिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट शुरू हुआ आपका। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है वो, ही एक्वायर्ड अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। तो उसने 1 मार्च को बेची थी और 20 में इसी मंथ खरीद ली उसने, तो सीधी बात है कि ही इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। और 1 साल पहले या 2 साल बाद तक हमें ये डिडक्शन अलाउड है, तो ही इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन बिकॉज ही इज अ इंडिविजुअल, तो उसको अलाउड है डिडक्शन। उसके बाद कितने के लिए उसने उसने ली 17 लाख रुपए की, और किसके लिए ली, सेल्फ ऑक्यूपेशन, अपने रहने के लिए। तो ये अलाउड है, एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, जो हमने पढ़ा था उससे भी। ऑन 1 मार्च 2021, 1 मार्च 21 उसने क्या किया, फिर उसको भी बेच दिया, और कितने का बेच दिया, 30 लाख रुपए का। ठीक है, तो विद इन एन ईयर, 1 साल के अंदर ही इसने बेच दिया। तो आपको पता है जो बेनिफिट दिया था उसको उसको हम रिवोक कर लेंगे, ये उसके लिए आया, रिवोक कर लेंगे उसको। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर कम से कम वो ना बेचे। तो यहाँ पहले हम इसको क्या करेंगे, गेन निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे डिडक्शन, और फिर जैसे ही इसको बेच देगा उसको हम क्या करेंगे, रिवोक कर देंगे डिडक्शन को। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप हम उस क्वेश्चन में अपने हो जाएंगे, और आपको क्वेश्चन शायद ये समझ में आ जाएगा सेक्शन क्या कहता है। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। तो पहली बात, सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट सेम रहेगा हमारा, सेल कंसिडरेशन जो कि है आपकी 25 लाख रुपीज़, है ना। इससे लेस करेंगे हम, कोई खर्चा नहीं दे रखा, तो नील, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज नील, सो एंटायर कंसिडरेशन इज नेट सेल कंसिडरेशन। ये सारी कंसिडरेशन क्या है आपकी, नेट सेल कंसिडरेशन। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, पहले करना है इंडेक्सेशन, क्योंकि कॉस्ट कम करनी है। तो 2 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है, 2005 का इंडेक्स हमारा 117 होता है, 20 में बेची है तो आपको याद ही है ये 289, 2019-20 का इंडेक्सेशन। तो
ये आ गई आपकी कॉस्ट, ठीक है, ऑफ एक्विजिशन आफ्टर इंडेक्सेशन। अब इसको आपने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये बचा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 25 लाख रुपए की वैल्यू थी आपकी सेल कंसिडरेशन, उससे माइनस कर दिया आपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 4,94,000। कैसे करी, 2 लाख रुपए आपकी कॉस्ट इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल जो है हमारा 19-20 का, और इंडेक्स नंबर क्या है उसका 289, और डिवाइड बाई इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 2005 का इंडेक्स नंबर वो है हमारा 117, तो ये आ गया 494,017। इसको आप माइनस कर देंगे 25 लाख रुपीज़ में से, तो आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जिसका अमाउंट आया आपका 20 लाख रुपीज़ 5,983, ठीक है। पर आपको याद होगा क्वेश्चन में कहा था कि उसने एक महीने के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है आपकी 17 लाख रुपीज़। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 20 लाख रुपए, या प्रॉपर्टी की वैल्यू जो नहीं ली है 17 लाख रुपए, जो भी कम हो, यानी कि ये दोबारा देख लो, जो गेन है वो या जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो, दोनों में जो भी कम हो, विच एवर इज लेस। तो कम क्या है आपका 17 लाख रुपीज़, तो वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है, वो हमने माइनस कर दिया। तो अब आपको जो मिला वो है आपका 3,05,983। ये है आपका क्या, ये हो गया आपका कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा। जो टैक्सेबल होगा वो कितना होगा 3,05,983, ठीक है। दोबारा देख लो, सेल कंसिडरेशन 25 लाख रुपीज़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये निकालना सिखा रखा है, पहले वीडियो आप देख सकते हो। तो ये माइनस कर दिया, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 17 लाख रुपए, तो इन्वेस्टमेंट और गेन विच एवर इज लेस, तो लेस क्या है आपका 17 लाख रुपीज़, तो आपको मिल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल है। तो मिल गया आपको जो टैक्सेबल है 3,05,983, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप, ये तो आपने क्या किया, पहले टैक्स निकाल लिया और फिर आपने डिडक्शन दे दिया, 2 पार्ट पूरे हो गए। फिर लास्ट पार्ट रह गया रिवोकेशन। रिवोकेशन कैसे होगा, रिवोकेशन कैसे होगा, जब वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद बेच देगा, जो सेकंड प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक बार आप क्वेश्चन चाहो तो देख सकते हो, है ना। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोबारा से आपको। ये प्रॉपर्टी खरीदी थी दूसरी वाली उसने, जहाँ हमने इसको दिया है रिडक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली उसने बेच दी 30 लाख रुपए की, और विद इन 10 ईयर बेच दी। मैंने कहा 3 साल कम से कम आपके पास रहनी चाहिए, तो जैसे ही आपने बेच दी उस साल लग जाएगा आपका टैक्स। तो इसने बेची 21 में, 21-22 में, तो अब इस पर टैक्स लगा देंगे इसीलिए, ठीक है। अब बेची है उसने 31 मार्च 2020 को, सॉरी बेची नहीं, कब बेची है उसने 1 मार्च 2021 को, तो यानी कि 21-22 आपका हो जाएगा असेसमेंट ईयर, और 20-21 हो जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं पूरा, जब बेचेगा उसी साल आपका जो एग्जाम्पशन था वो कम कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो जो एग्जाम्पशन दिया था वो उससे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहली बात कि जब प्रॉपर्टी बेची है उसने दूसरी वाली भी, तो लगेगा आपका फिर से कैपिटल गेन। जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते जाओगे आपको गेन देना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी उसने बेच दी 30 लाख रुपए की, कोई खर्चा नहीं आया, तो 30 लाख रुपए नेट सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 17 लाख रुपए, और क्योंकि एक साल के अंदर बेच दी है तो यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन नहीं करना, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोबारा देख लो, प्रॉपर्टी उसने बेची 30 लाख रुपए की, कोई खर्चा ट्रांसफर पर नहीं आया, तो कंसिडरेशन कितनी हो गई इसकी 30 लाख नेट सेल कंसिडरेशन, और जो कॉस्ट है वो है 17 लाख रुपए, वो कम कर दी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक साल के अंदर बेच दी, तो ये है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसलिए इस पर कोई अलग से इंडेक्सेशन नहीं करना पड़ा, और हमारे को ये लग गया 30 लाख रुपए का, ओ 13 लाख रुपए का गेन। तो ये हो गया मोटा मोटा। और जब प्रॉपर्टी उसने बेची उस साल ही उसको जो हमने एग्जाम्पशन दी थी, पहले लिखा हुआ है अर्लियर एग्जाम्पशन क्लेम, कितने की थी 17 लाख की। अब वो मैंने कहा जब बॉडी दोबारा बेच देगा तो फिर उसको वापस करना पड़ेगा, तो उसने 17 लाख रुपए जो पहले एग्जाम्पशन क्लेम किया था, अब वो उसको नहीं मिलेगा, तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, और साथ में 13 लाख रुपए का जो अब बेनिफिट किया है इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, तो सब मिला के उसको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। दोबारा समझ लो, ये प्रॉपर्टी दोबारा जब बेची तो गेन हुआ उसको 13 लाख रुपए का, और 17 लाख रुपए का पहले वो क्लेम कर चुका कैपिटल गेन, तो वो उसको अब क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल उसने प्रॉपर्टी नहीं रखी, एक साल ही बेचने ही उसने बेच दी, तो दोनों को मिला के 30 लाख रुपए का हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मैंने आपको सिखाया सेक्शन 54 में। थैंक यू वेरी मच।